अमेरिका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक, कहा किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। जो कुछ बताया जा रहा है ये सब क़यास आराइयाँ हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा ईरानी कहती हैं जंग के बादल अभी छटे नहीं, फ़ौज की उंगलियाँ ट्रिगर पर हैं, किसी भी जारहियत से पहले सख्त जवाब देंगे। अमेरिका और ईरान में 3 बड़े निकात पर इख्तिलाफात बरकरार। ट्रंप पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर तेहरान की रजामंदी के ख्वाहिशमंद, दबाव बढ़ाने के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजवज़ा तजावीज़ ईरानी क़यादत को अरसाल, तेहरान 3 रोज़ में जवाब देगा। बदलते बयान, एतमाद का फुकदान। अमेरिका और ईरान का अमन मुआहदा खटाई में पड़ गया। 3 बड़े निकात पर इख्तिलाफात बरकरार। ट्रंप पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर तेहरान की रजामंदी के ख्वाहिशमंद, दबाव बढ़ाने के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का तयशुदा मुसवदे में तब्दीलियों का दावा। अखबार के मुताबिक मुजवज़ा तजावीज़ ईरानी क़यादत को अरसाल। ईरान के जवाब में ताख़ीर पर अमरीकी सदर मायूस। डील के अहम और मुतनाज़ निकात आइंदा मुज़ाकरा तक मौखर। वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप अफज़ूदा यूरेनियम के मुस्तकबिल और मुमकिन मुंतकली के तरीक़ेकार पर वज़ाहत चाहते हैं। तेहरान 3 रोज़ में जवाब देगा। ईरानी मीडिया की भी पैगामात का तबादला जारी होने की तस्दीक। ईरान ने एटमी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप का मुआहिदे के करीब होने का एक और दावा। कहा जल्दबाजी नहीं होगी, डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमेरिकी सदर अपनी सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पर मुतमईन। सोशल मीडिया पैगाम में कहा जहानत के टेस्ट में पूरे नंबर लिए, तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। ट्रंप ने जंग की अक्कासी करती एक और AI तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात अहम हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा इक़्तिसादी दबाव और मीडिया वार के जरिए तकसीम की कोशिश की जा रही है, मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद जरूरी। सुप्रीम लीडर के बयान को पार्लियामेंट के लिए रोड मैप समझते हैं। डिप्टी आर्मी कमांडर फॉर कोऑर्डिनेशन एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी बोले, ईरानी फौज मुकम्मल तैयार, किसी भी जारहियत का पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब देंगे। आबना हुर्मुज़ से 24 घंटों में मजीद 28 बहरी जहाज गुजर गए। 2 रोज में तादाद 48 हो गई। 5 सालाना इनकलाब का बयान। सियासी उमूर की निगरानी ने कहा 40 रोज की जंग में दुश्मन ने हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। कतर ने आबना हुर्मुज़ में आरजी टोल टैक्स वसूली जायज करार दे दी। सिंगापुर के शंगीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वजीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं। अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर जरूरी उमूर के लिए टैक्स लेता है तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात भी हो सकती है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन की तैयारियां। हुकूमती सतह पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनाजे की तारीख का ऐलान जल्द होगा। लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। इसराइल का लबनान में तारीखी किले पर कब्जे का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक 26 साल बाद सहूनी फौज जनूबी लबनान के अंदर घुस गई। 20% इलाके पर कंट्रोल। नफ्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की वार्निंग और बमबारी। लबनानी वजीर आजम के इसराइली कब्जे की मजम्मत। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। टैक्सों का सुनामी सारी उम्मीदें बहा ले गया। बजट आएगा मगर कोई रिलीफ नहीं लाएगा। 220 अरब रुपए के नए टैक्सों की तलवार लटक गई। IMF का GST 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम तैयार। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 25,000 खजाने में जमा करवाना होंगे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। तनख्वाहदार तबके के लिए स्लैब्स में रद्दोबदल पर गौर।
एफबीआर फिर नाकाम, टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा ना हो सका। मई में 1150 अरब का टारगेट था, सिर्फ 965 अरब रुपए जमा हुए। रवा माली साल के 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब से ज्यादा होने का इम्कान। दस्तावेज के मुताबिक एफबीआर का सालाना हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर था। शॉर्टफॉल के बावजूद IMF का टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने पर जोर। हिल पार्क की जमीन पर कब्जे के इल्जाम, कराची में सियासी पराहाई। MQM की मेयर और सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। 18 बरस से शहर पर कब्जा माफिया का राज। हिल पार्क की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। मुतहदा के लफ्जी वार, मुतल्लिका इदारों को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। वाज़ेह किया, अब अंधेर नगरी नहीं चलने देंगे, अवाम माफिया को माफ नहीं करेंगे। कामरान टिसोरी गैर कानूनी कामों में रुकावट थे, इसलिए ओहदे से हटाया गया। फारूक सत्तार का दावा, दोबारा गवर्नरशिप देने का मुतालबा भी कर दिया। 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। हिल पार्क KMC की मलकियत थी, है और रहेगी। 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तरदीद, कहा कौन कौन चाइना कटिंग करता रहा सब जानते हैं। हर हुकूमत में शामिल रहने वाली MQM बजट से पहले अपना भाव लगवाती है। अब सिंध हुकूमत में आने की कोशिश कर रही है। शर्जील इनाम इमन का सख्त रद्द-ए-अमल, बोले कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुत्ताहिदा बेबुनियाद इल्जामात और घिसी पीटी कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करना चाहती है। अवामी खिदमत और फलाही सरगर्मियों को धंधा करार देना काबिल मजम्मत। मेयर कराची अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हकायक मसख कर रहे हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी का मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा MQM कराची के सैकड़ों पार्क हड़प कर गई। अब पीपल्स पार्टी यही काम कर रही है। शहरी इमलाक के हवाले से तमाम रिकॉर्ड अवाम के सामने लाया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म नहीं होगी। QR को सिस्टम का मकसद अहल शहरियों को मदद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू, कहा ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए 80,000 रुपए की वसूली का मामला उठाने पर वज़ीर दिफा के शुक्रगुजार हैं। मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। मामले की तहकीकात जारी। गफलत बरतने पर लाइनमैन और लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। ट्रांसफार्मर मुरम्मत करने वाले शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। वज़ीर दिफा ने लेस्को की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। घरेलू मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के CEO को मरम्मत के लिए फ़ोन किया। एहलकारों ने 80,000 रुपये बटोर लिए। गांव वालों ने चंदा जमा करके रकम अदा की। ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, काबीना रुकन की सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। समा ने पत्तों की में मरम्मत किया गया ट्रांसफार्मर ढूंढ निकाला। अहले इलाका की भी एहलकारों को रकम देने की तस्दीक। नजर आ रहा हमारा ट्रांसफार्मर, इसका मसला था। अभी हमने 80,000 जो है ना दे के इसको रिपेयर करवाया है। मेरे पीछे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बार बार खराब होता है, बार बार लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, हर घर से पैसे इकट्ठे करके फिर वापडा वालों को दिए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज, तमाम जमातें सरगर्म। नून लीगी सदर ने ख्वाजा साद रफीक को जिम्मेदारी सौंप दी। गिलगित और हुंजा समेत कई मकामात पर जलसों का प्लान। नवाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्के। तामीर व तरक्की का तजुर्बा है, मौका मिला तो खित्ते की तकदीर बदल देंगे। साद रफीक की गुफ्तगू। सियासी जमातें और उम्मीदवार ज़ाब्ते इखलाक पर अमल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की वार्निंग, कहा अरकान KP असम्बली की आमद ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी थी। इलेक्शन कमीशन के NOC के बगैर कोई नहीं आ सकता। सुहेल आफरीदी का खत, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ करार। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की नफरी तलब, 5,000 एहलकार GB भिजवाए जाएंगे। आलाइशों के अंबार, गंदगी की भरमार। कराची में सफाई ख्वाब बनकर रह गई। कई इलाकों में सूरत हाल जूं की तूं। गार्डन, सोल्जर बाजार, जहांगीर रोड और पार्क कॉलोनी में ताफुन से इंतहाई बुरा हाल। सांस लेना भी मुहाल। बीमारियां फैलने का खदशा। शहरियों की दुहाई के बावजूद में कराची की सब अच्छा है कि रिच। ईद पर सफाई ऑपरेशन 5 रोज जारी रहा। एक लैंड माफिया साइट मॉनिटर की जा रही है। मजमूई तौर पर 1,70,000 टन आलाइशें उठाई गईं। शहर की 90% शिकायत हल कर दी।
मुर्तजा वहाब के बुलंदो बांग दावे। कराची जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश पर तहकीकाती कमेटी का एक और इजलास। मुतासरा फैमिली के बयानात कलमबंद। खातून के शोहर का कहना है अस्पताल ने अपनी गलती तस्लीम की, गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमेटी कल महकमा सेहत को रिपोर्ट पेश करेगी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में बहन भाई का पुरस्कार कातिल, गुत्थी सुलझ गई, मां ही बच्चों की कातिल निकली। पुलिस ने मुल्जिमा और उसके दूसरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने जुर्म छुपाने के लिए वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया था। इस्लामाबाद के बाराकहू में हादसा, 4 अफराद जान से गए, 4 जख्मी। अफसोसनाक वाकया 2 गाड़ियों की रेस लगाने से हुआ। जान बहाव होने वालों के लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में साल का पहला ब्लू मून मंजर रात भर देखा जा सकेगा। शहरियों की जानिब से भरपूर नज़ारा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जमीन से ज्यादा फासले के बाइस चांद निस्बतन मध्यम हो सकता है। वनडे को फिर फनडे बनाने की तैयारी, शाहीनों का पलड़ा भारी। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज जीतने का सुनहरी मौका, ट्रॉफी नाम करने के लिए एक फतह दरकार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच 2 जून को होगा। दोनों टीम्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पहले मैच में पाकिस्तान की 5 विकेट से कामयाबी। अरफात मिन्हाज ने डेब्यू में 5 विकेटें हासिल की और तारीख रकम कर दी। चैंपियंस लीग का मेला PSG के नाम। फ्रेंच क्लब ने मुसलसल दूसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में बरतानवी क्लब आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई टीम गोल न कर सकी। जीत के बाद चैंपियंस का जश्न। आईफिल टावर पर रौनकें, मंचलों की मौज मस्ती। कई मकामात पर बेकाबू मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। मुतादिद जख्मी, 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। एक के बाद एक अपसेट। फ्रेंच ओपन से सीरीज खिलाड़ियों की छांटी जारी। पोलैंड की एगा शांतिक भी आउट। पॉलिश स्टार को यूक्रेन की कोस्त्योक ने शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स की टॉप 6 सीरीज खिलाड़ियों में से सिर्फ एक ही बाकी।